नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है और इसलिए वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज के नाम से राहुल गांधी हर शहर में जा करके कार्यक्रम करते हैं और इस कार्यक्रम में छात्रों के मुद्दों पर बात होती है, उनके साथ संवाद स्थापित किया जाता है और इसी कार्यक्रम से बीजेपी अब डरी हुई है। इसी तरीके के दावे किए जा रहे हैं और राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को फेल करने के लिए, राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे बीजेपी के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। अब आपको पता है कि अभी पिछला जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ वो यूपी के प्रयागराज में हुआ और अब जो अगला ये कार्यक्रम होने वाला है वो पुणे में होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को रोकने के लिए बीजेपी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि छात्रों को जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा उजागर किया जा रहा है, छात्र जिस तरीके से अपनी समस्याओं को लेकर के सामने आ रहे हैं और उसका नतीजा क्या होता है, किस तरीके से हर स्टेट में, चाहे बात दिल्ली के जंतर मंतर की हो, चाहे झारखंड की बात हो या फिर बिहार की बात हो, तमाम चाहे यूपी की बात हो, हर जगह के छात्र, चाहे वो जेनजी हो या जेन अल्फा हो, वो तमाम छात्र सड़क पर आ रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जो पुणे में राहुल गांधी का यह कार्यक्रम होने वाला है, उससे पहले ही बीजेपी ने एक खेल कर दिया है। जी हां, आपको बताते हैं कि बीजेपी सरकार के द्वारा क्या किया गया है और यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कमिश्नर के ऊपर, पुणे के कमिश्नर के ऊपर दबाव बनाया गया और दबाव बना करके वो एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया गया है। जी हां, वो ऑर्डर क्या है हम आपको बता देते हैं। वो ऑर्डर है कि पुणे पुलिस ने 18 अगस्त 2026 से पूरे शहर में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत की धारा 337(1), 37(2) और 37(3) के तहत 14 दिनों के लिए निषेधाज्ञा यानी कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो लागू की है और इसके तहत जो है पुलिस आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, रैलियों, जुलूसों या जनसभाओं पर प्रतिबंध है। इसके अलावा पुतले जलाने, नारेबाजी करने, भड़काऊ भाषण देने, हथियारों व लाठियों को ले जाने और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगाई गई है और ये आदेश जो है वह 31 अगस्त तक लागू रहेगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज 22 अगस्त को शेड्यूल था और वो पुणे में होना था, लेकिन उससे महज 4 दिन पहले इस तरीके का आदेश पारित करके ये संदेश देने की कोशिश की गई है या फिर एक दबाव बनाने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी जो है इस तरीके के कार्यक्रम वो ना कर पाए और यही आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो है छात्रों का एक जनसैलाब उमड़ करके आता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में छात्र उनके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर राहुल गांधी उनके साथ संवाद करते हैं। लेकिन अब जो ये चिंगारी है छात्रों के अंदर, उसको ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि आइंदा आने वाले समय में छात्रों को दबाया जा सके या फिर छात्र जिस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर के आगे आ रहे हैं उस तरीके से छात्र आगे ना आ पाएं और तमाम जो ये आंदोलन चलने शुरू हो गए हैं उन सब पर रोक लगाई जा सके। कुछ यही सब कुछ सोच करके बीजेपी के द्वारा ये प्लान्ड वे में किया जा रहा है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस प्रोग्राम को लेकर के जो वहाँ के पुणे पुलिस ने जो एक ऑर्डर जारी किया और उस ऑर्डर को एक तरीके से कर्फ्यू के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये जारी होने के बाद कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने
सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो भी हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि कोटा में बीजेपी सरकार ने छात्रों को आने से रोका, जगह बदली। देहरादून में बीजेपी सरकार ने जगह बदली और ठीक बगल में कार्यक्रम करके व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। प्रयागराज में बीजेपी सरकार ने परमिशन कैंसिल की, फिर अंत तक सभा स्थल देने में दिक्कतें पैदा की। अब पुणे में बीजेपी सरकार ने 5 लोगों के ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा होने पर 14 दिन का बैन लगा दिया है। पुणे में छात्रों की गूंज 22 अगस्त को होना है। बीजेपी वालों कितना डरते हो युवाओं से, आपको कितना खौफ है राहुल गांधी का, आपकी ऊंची हरकतों से कुछ तो सीखो। जितनी अड़चने पैदा करोगे कार्यक्रम उतना ज़्यादा सफल होगा। पहले भी लाखों युवा छात्रों की गूंज में शामिल हुए हैं, आगे भी होंगे, क्योंकि आने वाले देश के जेनजी हैं, बुलाने वाले राहुल गांधी हैं। दोनों तुम जैसों की गिधड़ धमकियों और टुच्ची हरकतों से रुकने वाले नहीं हैं और इस बार तो सिर्फ लड़कियों के लिए कार्यक्रम है, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना थमेंगे। तो ये कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का पूरा ट्वीट है और इस तरीके से उन्होंने बीजेपी को घेरा है। लेकिन पुणे में जो पुणे पुलिस के द्वारा आदेश जारी किया गया है और भीड़ जमा ना होने का ये आदेश है, जहां पर 5 लोगों से ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन राहुल गांधी के कार्यक्रम में तो दावे किए जाते हैं कि लाखों संख्या में छात्र वहां पर इकट्ठा होते हैं, आते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या ये राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए एक सोची समझी साजिश की गई है, या फिर राहुल गांधी वाकई में जो है राहुल गांधी की टीम या फिर कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर के राजनीति की जा रही है। जो भी आदेश पारित हुए हैं पुणे में, क्योंकि एक दूसरा पक्ष ये भी है, वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी का ये जो कार्यक्रम है और उससे पहले जो पुणे पुलिस ने ये आदेश जारी किया है उनके नाम पर अब राजनीति की जा रही है, भुनाया जा रहा है, क्योंकि जो पुणे पुलिस ने आदेश जारी किया और इत्तेफाक से राहुल गांधी का कार्यक्रम भी उसी तिथि के अंदर में है, तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी अब इस पर राजनीति कर रही है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को वाकई में बाधित करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर राहुल गांधी का ये कार्यक्रम सफल होता रहेगा तो इसी तरीके से छात्रों की आवाज़ जो है वो छात्र अपनी मांग को लेकर के सड़क पर आते रहेंगे। और अभी जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली, झारखंड, बिहार और तमाम देश के कई हिस्सों में छात्रों का आंदोलन देखा गया, छात्रों का गुस्सा देखा गया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ही अब बीजेपी जो है अब दूसरा हथकंडा अपना रही है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।